असहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा आयोजित सहकारी सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिलों से बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और किसान शामिल। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सहकारिता किसानों के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने का मजबूत माध्यम है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, जिससे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का रास्ता खुला। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है, जिससे वे साहूकारों के चंगुल से मुक्त हो सके। आज सहकारिता बैंक से 5,40,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। कृषक उन्नति योजना के तहत रिकॉर्ड स्तर पर धान खरीदी की गई और लगभग 4,559 करोड़ 66 लाख रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की गई है। जिले में बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है। पहले माइक्रो एटीएम से 10,000 रुपए तक की निकासी संभव थी, जिसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। इसी तरह रुपए डेबिट कार्ड की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा मिल रही है। गुजरात की अमूल डेयरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ सरकारी समितियों ने संगठित होकर अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए। छत्तीसगढ़ में भी इसी सोच के साथ सहकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि किसानों का जीवन और सशक्त हो सके। ऐसे धीरे करोगे तो कैसे होगा? दोनों हाथ उठा के बोलेगा, पीछे वाले भी बोल सकते हैं। और भारत माता सबके स्वागत के लिए खड़े हो। पूरा क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है और एक ले ज्यादा नेता जो राजनांदगांव जिला में है नहीं, जिन्हें के ना आगे ही गांव में बचे थे न इसने बातें जब का प्रमुख हस्ती है तेन आज ये हाल के अंदर और हाल के बाहर बैठे हैं। बाकी जिन बच गए थे रिजेक्टेड हैं आधा, तो तुम सेलेक्टेड हो। सहकारिता में सिलेक्शन के बहुत बड़े महत्व है और आपन ये क्षेत्र ला आगे बढ़ाए बर सचिन बता रहे से 58 करोड़ के लाभ में है। ये पैसा आपे के सहकारिता के क्षेत्र का मतलब किसान के अंश पूंजी से ही व्यवसाय चलते, किसान के हित के लिए चलते, किसान के रोजगार बढ़ाए बर होते। और ये जतका बैठे हैं मंच में सब हमारे नेता मन सब कहीं न कहीं सहकारिता क्षेत्र से आते हैं और आज बोले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा तरीके से सचिन और हमारे केदार जी और बाकी सब बताए हैं। हमें जाना था कि के पास धान खरीदी के बाद पैसा उखर खाता में कतका जाते। एक आंकड़ा सुन के आप मतलब भी खुशी लगी, मंच में बैठे सब नेता मतलब 4,559 करोड़ 65 लाख रुपया की राशि आपके खाता में धान के जाने। 4,000 करोड़ 4,559 ये पैसा आपके खाते में जाते और उखर साथ ही साथ जिन चमत्कारिक मामला ये है कि आज बैंक की स्थिति में भी वृद्धि हो है। बैंक में एटीएम बन गए, माइक्रो एटीएम बन गए। और अभी केदार जी बता रहे से बोला किसान मन ला 2 चीज बता दो आप करके। माइक्रो एटीएम जिन सोसाइटी में है वो में अभी तक एक बार में 10,000 निकलत रही थी, अब आने वाले समय में 20,000 रुपया निकाल सका थे माइक्रो एटीएम में। और कैपेसिटी ला तो दोनों केदार के लिए विश्व सहकारिता दिवस के अवसर पर राजनांदगांव में सहकारी क्षेत्र के चारों जिले के हमारे सोसाइटी के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। और ये चूंकि सहकारिता का छत्तीसगढ़ में और देश में किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला उपक्रम है। आज जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, अकेले राजनांदगांव के 4 जिलों में किसानों के खाते में जो धान खरीदी का विषय था 5,459 करोड़ रुपया उनके खाते में गया। ये बताता है कि सहकारिता क्षेत्र में जितने हम आगे बढ़ चुके हैं
एटीएम की व्यवस्था उनकी है, उनके खातों में काम हो रहा है। और ये पूरे किसानों के जीवन में खाद लेना है, बीज लेना है, कर्ज लेना है, कैश में लेना है, ये सारी व्यवस्था कंटिन्यूअस चलता है। और ये इनका जो टर्नओवर है वो भी 5,000-4,000 करोड़ के आसपास कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सहकारिता क्षेत्र में जब से माननीय अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया और उस किसान क्रेडिट कार्ड में बिना इंटरेस्ट के, 0 इंटरेस्ट किसानों को कर्ज देना शुरू किया, तो कर्ज लेने की क्षमता 8 गुना 10 गुना बढ़ गया। 300 करोड़ 400 करोड़ कर्ज लेते थे, आज वो कर्ज की सीमा हजारों करोड़ तक पहुंच गया। ये बताता है कि किसान स्वावलंबी बना है। किसान और माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए। किसान के 2100 में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, रिकॉर्ड खरीदी हुई है। और ये किसानों के खाते में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया गया है। ये परिवर्तन किसानों के जीवन में सीधे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है बिना बिचौलिए के। ये सहकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, वो चाहे धान की खरीदी का मामला हो, चाहे वनोपज की खरीदी का मामला हो, लैब्स का हो, पैक्स का मामला हो, ये नई समिति बनाने का काम भी अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री होने के बाद सहकारिता आंदोलन में अमित शाह जी के मंत्री बनने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं। और हमारे केदार जी ने सहकारिता क्षेत्र को चाहे बस्तर से लेकर सरगुजा और छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कठिन परिश्रम करके आज सहकारिता को आगे बढ़ाया। सर, जीएसटी को लेकर एक बड़ा जीएसटी की सहकारिता वर्ष 2025 और छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष जो है 2025, ये दोनों विषय को लेकर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव ने अपने चारों जिले जो कार्य क्षेत्र हैं उनकी 222 समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों, प्रबंधकों, हमारे किसान साथियों जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको आमंत्रण करके एक सहकारिता को लेकर की जो समझ बढ़नी चाहिए, जानकारी बढ़नी चाहिए, आप समझ लीजिए प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से कि सरकार ने सहकारिता का माध्यम लेकर के क्या काम किया है। 2021 में नरेंद्र मोदी जी ने जो उनका लॉन्ग विजन था कि किसानों की समृद्धि कैसे होगी, उनकी आय डबल कैसे होगी, हम बात जरूर करते हैं लेकिन कैसे होगा रास्ता, उनने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया पहली बार भारत के इतिहास में। और अमित शाह जी जैसे कद्दावर ने हमारे मंत्री को उसका प्रभार दिया और फिर उसके बाद एक विजन शुरू हुआ। तो जो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, 2025 में अभी हमारा नया सहकारिता एक्ट आया है, उसके माध्यम से अभी आपको जान के खुशी होगी कि जो साख सहकारी समितियाँ थी जो अपने बंधनों में बंधी थी उसको ओपन करके मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाया और उनको खुला छूट दिया कि आप कोई भी किस्म का व्यवसाय कर सकते हैं। और व्यवसाय करके एलपीजी का वितरण, पेट्रोल पंप का चलाना, सीएससी सेंटर हम चला रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है भैया। और आपको जान के खुशी होगी कि जैसे बैंक में रियल टाइम में अकाउंट क्लोज ओपन होता है, क्लोज होता है, हम सोसाइटी में उसको लागू करने की स्थिति में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण लोगों का जनजीवन कैसे बढ़ेगा और बढ़ने वाला है और बढ़ रहा है। विभिन्न किस्म के व्यवसाय सहकारिता क्षेत्र में लोग गाँव के किसान करने लगे हैं। तो हमको भरोसा है कि ये जो विज़न आया है, जो काम चल रहा है, जो एक्ट बना है, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। और उसी विषय को लेकर के आज एक बड़ा कार्यक्रम हमने आयोजित किया था जिला सहकारी केंद्र में राजनांदगांव के बैनर में।